हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपने देखेंगे वृषण के बारे में। यानी वृषण है वो एज ए ग्लैंड कैसे कार्य करता है, कि वृषण का जो कार्य वो क्या है, किस प्रकार से यानी शरीर में इनकी उपस्थिति है वो क्यों है, इसके बारे में अपने देखेंगे। तो वृषण क्या है वो देखते हैं कि वृषण है वो अंडाकार होते हैं। पहले इनकी आकृति की बात करते हैं तो क्या है, ये अंडाकार है। अंडाकार है क्यों है, क्योंकि जो लोब्यूल उत्तक पाए जाते हैं, इनके लोब्यूल उत्तकों के कारण इनकी आकृति है वो अंडाकार है। फिर इसकी बात करें कि इनका कार्य क्या होता है, कार्य की बात करें तो ये क्या करते हैं, हार्मोन तो हर एक ग्रंथि स्रावन करती है, बट इसका कार्य क्या है वैसे, तो शुक्राणु का निर्माण करना, और इसका भंडारण करना। यानी शुक्राणु का भंडारण भी करता है और निर्माण भी करता है। तो इसका कार्य हो गया। फिर इसके बाद में देखते हैं कि कौन से हार्मोन का स्रावन करता है। यानी ग्रंथि है तो हार्मोन का स्रावन करेंगे, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और एक है एंड्रोजन हार्मोन। यानी ये दो हार्मोन है जो यह वृषण है जो मतलब इसका निर्माण करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन है वो पुरुष हार्मोन होता है। यानी जो पुरुषों के लक्षण हैं वो टेस्टोस्टेरोन के कारण ही आते हैं। पुरुषों के जो लक्षण हैं वो इसी के कारण आते हैं। और वृषण के कार्य आपने देख लिए हैं कि यह पुरुषों में पाया जाता है, तो पुरुषों के ही मतलब हार्मोन है वो स्रावन करेगा, जो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हो गया। और इसके कार्य है वो शुक्राणु का निर्माण करना और भंडारण करना हो गया। इसकी आकृति है वो अंडाकार होती है और लोब्यूल उत्तकों के कारण होती है। तो अब आगे अपने देखते हैं अंडाशय के बारे में कि अंडाशय क्या है, जो कि यानी एक मादा के अंदर पाए जाते हैं। तो उसके बारे में अपने देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे अपने देखेंगे अंडाशय के बारे में, अंडाशय की संरचना कैसे है। तो अंडाशय है वो पहले तो पाया कहाँ जाता है, यानी इसकी स्थिति है वो कहाँ है। इसकी स्थिति की अगर बात करें तो उदर है, उदर के नीचे की साइड पाया जाता है। यानी पेट है, पेट के नीचे की साइड की जो हिस्सा है, यानी उदर के नीचे की साइड के हिस्से में पाया जाता है। उदर के नीचे के हिस्से में पाया जाता है। और इसकी संरचना है थोड़ी सी अपने ऐसे देख लेते हैं। तो इस प्रकार के इसकी संरचना है, थोड़ी रफली ड्रॉ किया है। तो यह अंडाशय की संरचना है। तो इस प्रकार से यहाँ से अंडाशय का अंडाणु का निर्माण होता है और यानी मादा के अंदर पाया जाता है, तो मादा के लक्षण उत्पन्न करेगा। तो यह दो हार्मोन का स्रावन करता है। दो हार्मोन कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। दो हार्मोन है वो स्रावन करता है। कार्य अगर इसकी बात करें तो दो हार्मोन कौन कौन से हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। यानी ये दो हार्मोन हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि
मादा के अंदर पाए जाते हैं और निर्माण कौन करता है, अंडाशय है वो, यानी इस हार्मोन को बनाने का जो कार्य है वो करता है। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में से कौन सा एक, ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा हार्मोन है वो, यानी मादा के जो गुण है वो प्रकट करवाता है, तो कौन सा है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है यह मादा के लक्षण उत्पन्न करवाता है, मादा लक्षण उत्पन्न करवाने का कार्य करता है। प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या है कि यह प्रसव के समय मतलब काम करता है, प्रसव के समय मतलब यह कार्य करता है और सहायता करता है। तो ये थे अंडाशय की बात, अपने अंडाशय के बारे में पढ़ लिया, वृषण के बारे में पढ़ लिया। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।